साहूनम। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हारिका रत्न मृदुमती माता जी की जय। हारिका निर्णयमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 16 कारण पर्वराज का आज तृतीय दिवस शील व्रतेश अनतिचार भावना को समझाने के लिए आया है। पहले दिन दर्शन विशुद्धि के बारे में समझा, दूसरे दिन विनय संपन्नता के बारे में समझा। जिस आत्मा में सम्यक दर्शन के साथ विशुद्धि आ गई है, सम्यक दर्शन के साथ विशुद्धि प्रकट हो गई है, विनय संपन्न वह हो चुका है, उसके भीतर शील और व्रतों के प्रति निरतिचारता आना कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसे आना ही आना है। और जब तीर्थंकर जैसी महाशुभ प्रकृति का अस्त्र और बंद हो रहा है, उस समय तो निरतिचारता आना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से शील और व्रतों में निरतिचारता लाने के लिए चिंतन प्रारंभ करते हैं। जिस समय सम्यक दर्शन होता है, उस समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, किंतु जैसे ही कोई व्रती बनता है, उसकी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और महाव्रती बनता है तो और भी ज़्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जिस भव्य जीव ने स्वयं के कल्याण का विचार किया है और जगत के कल्याण का विचार किया है, निश्चित उसके स्वयं के कल्याण की शुरुआत तो वह कर ही देता है। दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहा है और स्वयं के कल्याण का शुरुआत नहीं करेगा, तो फिर उसका स्वयं का कल्याण कैसे होगा। इस हेतु वह अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ता है और उसमें वह 5 व्रत और 7 शील व्रतों का वो पालन करता है। और वास्तव में वो करता नहीं है, बल्कि उसके भीतर वह परिणमन होता चला जाता है, क्योंकि उसका जैसा लक्ष्य है उसके आधार पर ही उसका परिणमन होगा। उसका जैसा संकल्प है वैसे ही उसकी साधना बनेगी। इसलिए वह 5 पापों का अगर मुनिराज हैं तो पूरी तरह से त्याग करते हैं, और अगर अणुव्रती हैं या श्रावक हैं तो वह उसको अणुव्रत के रूप में स्वीकार करते हैं। स्थूल पापों का त्याग करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप इस आत्मा के लिए दुख के कारण हैं। और यह जीवात्मा जब सुखी होने का संकल्प करता है तो वह दुख के कारणों से अवश्य बचता है, और बचे बिना वह सुखी हो भी नहीं सकता है। इसलिए वह धीरे धीरे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जैसे 5 पापों से वह अपने आप को बचाता है। और जब वो स्वयं को बचाता है तभी चिंतन कर पाता है कि जगत के जीव भी इन पापों से बचेंगे, तभी वह अपना कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा। दुख का कारण है तो दुख का कार्य होगा, सुख का कारण है तो सुख का कार्य होगा। यदि जीवन में पाप है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुखी होने का सिलसिला बना रहेगा। और यदि हम इन दुख पापों पर विराम लगाएंगे, पापों का त्याग करेंगे या पापों को सीमित करेंगे, तो हमारा दुख भी सीमित हो जाएगा और सुखी होने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए अगर वह साधक अपने जीवन में अणुव्रतों को स्वीकार करता है तो त्रस हिंसा का त्याग कर देता है, और व्यर्थ में स्थावरों की हिंसा भी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, कुशील अगर वो श्रावक है तो अपने पति पत्नी में संतुष्ट रहता है, और यदि वो साधु है तो सर्वथा त्याग कर देता है। इसी तरह परिग्रह का पूरा त्याग करके मुनिराज बन जाते हैं, और उसका प्रमाण बना करके वह श्रावक बना रहता है। तो प्रमाण इसलिए बनाना आवश्यक है कि यदि उसे अपने संसार का अंत करना है तो संसार एक समुद्र के समान है। अगर उसको प्रमाण बना लिया है तो संसार के समुद्र को एक अंजुली के अंदर वह सीमित कर लेता है, और जब अंजुली की तरह सीमित कर लेता है तो उसका स्वयं ही जीवन सब चीज़ों से हटता हुआ
अपने आप में सीमित हो जाता है और अपनी उपयोग की बहती हुई प्रणाली को वह रोकता है और अपने भीतर की स्वात्माभिमुख दृष्टि बनाता है और उसी के भीतर अधिकतम समय रहना चाहता है, जिससे कि उसका हित हो, जिससे उसके संवर हो, निर्जरा हो और आने वाले समय में उसे अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। जब मोक्ष का लक्ष्य बन गया है तो मोक्ष के पथ पर चलने का भी उसने लक्ष्य बनाया है और तदनुसार अपनी साधना भी वह कर रहा है। इस प्रकार से साधना करने वाला व्यक्ति निश्चित स्वयं का कल्याण करता है और उसे देख कर के साधक भी अपनी जो देखता है वह भी अपनी साधना शुरू कर देता है और वो समझ लेता कि यही मोक्ष का मार्ग है और यदि हमें मुक्त होना है दुखों से तो इसी मार्ग पर हमें चलना है। आज चलो चाहे कल चलो, मार्ग यही था, यही है और रहने वाला है। इसलिए साधक अतिशीघ्र साहस करता है और उस पथ पर चलने का विचार करता है। इस प्रकार से 5 पापों का भी स्थूल रूप से त्याग करता है श्रावक और साधु पूरी तरह से त्याग करता है। अब रहे अब रहे 7 शील व्रत, जिनको कहते हैं दीर्घ व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत। तो जिसको मोक्ष जाना है उसका इन 3 चीज़ों से क्या लेना देना है? दिशाओं दिशाओं में भ्रमण का उसका क्या काम है? जब उसे दिशा मिल गई है मोक्ष मार्ग की तो अन्य दिशाओं से वह निश्चित सीमित कर लेगा अपने आप को और जिस देश में नहीं जाना है उस देश को भी सीमित कर लेगा, क्योंकि मेरी आत्मा का आत्म प्रदेश में मुझे रहना है और मुझे अपने असंख्यात प्रदेश में सुख और शांति का मार्ग खोजना है। इसलिए वह देश प्रदेशों से भी अपने आप को विमुख करने की चेष्टा करता है और जिस कार्य से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होना है, मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं होना है, ऐसे व्यर्थ के निष्प्रयोजनीय कामों से भी वह निश्चित विरत हो जाता है। इसी प्रकार से वह सामायिक करता है। क्यों? क्योंकि सामायिक में उसके सारे व्रतों की पूर्णता हो जाती है और उस सामायिक की समता के द्वारा संवर और निर्जरा की साधना होती है जो उसके मोक्ष में सहायक होती है। इसके बाद वह सामायिक के बाद प्रोषधोपवास, वह इसलिए उपवास और व्रत और एकासन आदि से जुड़ता है कि यदि हमारा उपयोग खाने पीने आदि प्रवृत्ति में लगा रहेगा तो हम अपनी साधना कब करेंगे, अपने अंतर्मुखी परिणमन कब करेंगे। इस हेतु वो खाने पीने के भी नियमावली बना लेता है और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास अथवा 3 दिन एकासन अथवा 1 दिन एकासन करके अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार जो उसके पास भोगोपभोग की सामग्री है, अब उसका उस आत्मा से ज़्यादा लेना देना नहीं है, जितना आवश्यक है उतना कम से कम रख करके और शेष का त्याग करके परिमाण कर लेता है। तो यह आत्माभिमुखी साधक की जो साधना का जो लक्ष्य है उसमें ये सब चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं और वह भोग का परिमाण बना लेता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 साड़ी हैं, अगर 10 साड़ी हैं तो आपको 10 साड़ी की ही चिंता है। अगर दुकान से जाकर के 11वें नंबर की साड़ी खरीद के लाए, अब उसके रख रखाव की चिंता, ऐसी जगह रखो कहीं चूहा ना काट दे, ऐसी जगह रखो उसका रंग ना उड़ जाए, ऐसी जगह रखो उसमें कोई दाग न लग जाए। पर यदि वो वस्तु आपके पास नहीं है तो उसके प्रति वह निराकुल है और निश्चिंत है। इस हेतु जब वो मुक्ति का मार्ग, निराकुलता का मार्ग पकड़ने के लिए चल पड़ा है तो वह इन सब चीज़ों को निश्चित अवॉइड करेगा और निश्चित उनको सीमित करेगा, जिससे कि आकुलताएँ उसकी कम हो जाएं। इसलिए वह भोग का परिमाण भी करता है। और चौथा जो शिक्षा व्रत है जिसको कहते हैं अतिथि संविभाग, अब तो वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो ये देखता है कि इस मार्ग पर आगे कौन चल रहा है। यदि कोई हमसे आगे चल रहा है तो इसके चलने में सहयोग हो जाता है और वो इतना प्रसन्न होता है कि मैं जिस मोक्ष मार्ग पर अकेला चल रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई चलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे कोई चलता हुआ दिखाई देता है उसकी साधना और साहस वाली बन जाती है, उसके भीतर साहस पैदा हो जाता है और वह स्वयं भी उस मार्ग पर चलने को अग्रसर हो जाता है। और जो उस मार्ग पर आगे चल रहे हैं उनकी वैयावृत्ति करना
उनके रत्नत्रय के पालन में सहयोगी बनना, उनकी साधना में सहयोगी बनना वह अपना कर्तव्य समझता है। और यही कारण है कि वो अतिथि संविभाग करता है। अपने लिए जो उसने भोजन बनाया है उस भोजन को उनको प्रदान करके उनकी साधना में सहयोगी बनता है। और स्वयं जब प्रदान करते हैं तो उससे स्वयं के लिए भी स्वर्ग और भोग भूमि का रास्ता प्रशस्त होता है और परंपरा से और धीरे धीरे करके वह आगे बढ़ता है तो वह साक्षात मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त करता है। इसलिए कोई भी आत्मा अगर अपना आत्म कल्याण करना चाहता है तो उसके लिए यही सिस्टम है। इस सिस्टम से हटके दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए इन 12 प्रकार के व्रतों को जो निरतिचार पालन करना चाहता है तो उसको एक एक व्रत की 5-5 जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भाता हुआ और जो बाधक कारण हैं उनको हटाता हुआ और साधक कारण को अपने आप से जोड़ता हुआ वह आगे बढ़ता है। आज हमें कुछ आ जाता है। हाँ, आज हमें विचार करना है कि इस पूरे 4 गति 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि किसी को प्राप्त हुई है तो वो अपने को प्राप्त हुई है। पर जो पुरुष पर्याय में है जैन कुल में आने के बाद उसको अपन से आगे वाली पर्याय प्राप्त हुई है तो वो सब सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। लेकिन इस पर्याय को पाकर यदि किसी ने अपने जीवन में संयम धारण नहीं किया तो समझ लो कि कितनी मुश्किलों से उसने कोई मकान बनाया हो और अपने ही हाथों उसमें आग लगा दी तो सोचने की बात है कि वो मकान दोबारा कैसे बनेगा। अनंत काल के बाद जैसे तैसे मनुष्य बने हैं, पुरुष बने हैं और अगर हम संयम के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो फिर हमें संयम के लिए कब अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि नरक गति में संयम होता नहीं है, देवगति में संयम होता नहीं है, भोग भूमि में संयम होता नहीं है, कुभोग भूमि में संयम होता नहीं है और एक इंद्रिय से लेकर रसैनी पंचेंद्रिय तक के त्रियंचों में संयम होता नहीं है। और जितने भी सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं वे भी कोई संयम धारण नहीं करते हैं। बहुत बिरले स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप के रहने वाले जो जीव हैं वही कुछ अणुव्रतों को स्वीकार करके पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं और वहाँ से साधना करके वह भोग भूमि और स्वर्ग का मार्ग पकड़ते हैं और वहाँ से आने के बाद मोक्ष का साक्षात मार्ग प्राप्त करते हैं। आज पूरे संसार में कितनी अनंतानंत जीव हैं लेकिन स्वर्गों की पूर्ति संयमी जीव ज़्यादा कर रहे हैं और नरक और त्रेंच गति की पूर्ति असंयमी जीव कर रहे हैं। जितने भी असंयमी हैं वो नरक और त्रेंच गति में जा रहे हैं और जितने संयमी हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं और स्वर्ग से आकर के मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष चाहिए। इसलिए संयम के लिए यह मार्ग मिला है, संयम के लिए पर्याय मिली है। इसलिए जो व्यक्ति संयम धारण करना चाहता है वही अपने भाव को सुधार रहा है और जो संयम धारण न करके विषय कसायों में अपना समय बर्बाद कर रहा है समझ लीजिए कि वह अपने प्राप्त हुए हाथ में आए हुए रत्न को समुद्र में फेंक रहा है। क्या समुद्र सूखेगा? क्या वो से वो रत्न प्राप्त हो जाएगा? कदाचित उसका प्राप्त करना भी संभव है लेकिन ये मनुष्य पर्याय एक बार अपने हाथ से चली गई उसका दोबारा मिलना असंभव है। यही सोच करके हम सबके लिए चाहिए कि हम संयम के मार्ग में आगे बढ़ें। जितनी महिलाएं आज व्रती बनी हैं, जितने पुरुष बने हैं, सचमुच उन्होंने अपने जैन कुल को और मनुष्य पर्याय को सफल किया है। और जो लोग खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में रात को खा रहे हैं, रात को पी रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, 22 प्रकार के अभक्षों का सेवन कर रहे हैं, इधर उधर घूमने घामने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि जीवन का महत्वपूर्ण समय निकल चुका है, बहुत थोड़ा समय बचा है, उसको अगर सार्थक करना है तो हमें संयमी और व्रती बनने का उद्देश्य बनाना चाहिए। जिस तरह जो व्रती महिलाएं हैं जैसे सुशीला पाटनी जैसी और भी कई महिलाएं हैं जो व्रती बन चुकी हैं और आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनकी भी भावना है कि बहुत महिलाएं व्रती बने, लेकिन महिला वर्ग पता नहीं क्यों क्या सोच करके व्रती नहीं बनते हैं, क्या सोच के व्रती नहीं बनते हैं। उन्हें बनना चाहिए। किस बात की परेशानी है? इस संसार में सबसे सरल काम है व्रती बनना। क्यों? फालतू के कामों से बच गए, अभक्षों से बच गए, रात दिन के विकल्पों से बच गए, कितना आसान काम है। लेकिन इसके बाद भी महिला वर्ग भी
घर में सारी सुविधा युक्त परिस्थिति के बावजूद भी व्रती नहीं बनना चाहते। क्या कारण है भाई? अब तो बरसात का पानी भी आप कलेक्ट करो और व्रती बनो, प्रतिमाधारी बनो। और आसपास जब नया मकान बनता है उसके नीचे पहले से कुएं की तैयारी करो। और अगर चौड़ी वाली बोरिंग बनवा लेते हैं तो उसमें जीवाणु डालने की व्यवस्था बनाओ, व्रती बन जाओ। अगर हम अणुव्रतों का पालन नहीं करेंगे, मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर आगे संयम का मार्ग हमारा कैसे प्रशस्त होगा? इसलिए व्रती बनने से मत घबराओ, ये सोचो कि एक पल का व्रती भी स्वर्ग और मोक्ष जाने वाला है, और वर्षों के अव्रती सिवाय नरक के और कहीं जाने वाले नहीं है। इसलिए अव्रती रह करके नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है, व्रती बन करके स्वर्ग और मोक्ष जाना श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं? कितना सा कम समय है मनुष्य जीवन का। स्वर्गों में सागरों की आयु है लेकिन वहां संयम नहीं होता, नरक में सागरों की आयु है वहां संयम नहीं होता, और त्रेंच पर्याय में भी समय है और संयम नहीं है तो किस काम का जीवन। इसलिए सबसे अच्छी अवस्था हमें प्राप्त हुई है जो जैन कुल के हम मनुष्य बने हैं, और ऐसा देव शास्त्र गुरु का सानिध्य और तत्वों का स्वरूप जब प्राप्त हुआ है, जब हमें मालूम चल गया है रास्ता कि इस रास्ते से चल के हम दुख से बच सकते हैं, तो अगर हमें दुख से बचना है तो उस रास्ते पर चलना भी अनिवार्य है। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप दुख से नहीं बचेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको दुखी होना है या सुखी होना है। इसमें भगवान कहीं बीच में नहीं आएंगे कि मुझे भगवान ने नरक में भेज दिया, मुझे भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। नहीं, उन्होंने तो दोनों मार्ग बताए हैं, डिसीजन आपका अपना है कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना। कितना सा कम समय बचा है, इतने में भी लोग व्रती नहीं बनना चाहते। एक बार हमने प्रवचन में रात्रि के समय माता जी विहार करके जब आई तो रात्रि में महिला वर्ग और श्रावक लोग हमको बुलाने आ गए। कहने लगे दीदी आज का धर्म सभा आप कर दीजिएगा, आप आ ही गई हैं तो प्रवचन आपका हो जाने दीजिए। माता जी ने कहा चली जाओ। मैंने प्रवचन किया। मुझे क्या मालूम था कि वो प्रवचन किसी के लिए अंतिम प्रवचन भी हो सकता है। और प्रवचन हमने संलेखना पर शुरू कर दिया, और जैसे 1.5 घंटे हो गए माता जी ने बहनों को इशारा किया, देखो तो वहाँ क्या बात है, ऐसा कितने लोग हैं। दीदी का तो प्रवचन में मन लग गया है। और जब हमने 1.5 घंटे में अपनी बात पूरी की और वहाँ की जितनी सभा थी उन सबको हमने रात्रि पानी का, रात्रि भोजन का और व्रती बनने का जो संदेश दिया, साधना के पथ पर आगे बढ़ने की बात की, तो अनेक लोगों ने व्रत और संयम और संकल्पों को स्वीकार किया। एक दादाजी थे, वो घबरा रहे थे, दीदी आजीवन जल का त्याग कैसे कर दें, रात का पानी कैसे छोड़ा जाएगा जीवन पर्यंत के लिए। लेकिन उन्होंने साहस किया, हमने उनमें हिम्मत दी और उन्होंने आजीवन के लिए रात्रि जल का त्याग किया। बस उनके घर पहुंचने की देर थी। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं हम भी नमोकार जप के अपनी चटाई बिछा करके बैठते हैं विश्राम करने के लिए। इतने में तो किसी के रोने की आवाज़ आ गई, और जैसे रोने की आवाज़ आई तो मैंने माली से कहा, देखना भाई आगे पीछे किसी का घर है, किसी के घर में कोई संकट आया है, अभी हम जाग रहे हैं, हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो मैं जा सकती हूँ। वो तुरंत माली देखने के लिए गया और कहने लगा, दीदी और कुछ नहीं, जो दादाजी अभी नियम लेके गए हैं वो घर पर गए, अपना कुर्ता उतारा, तख्त पर बैठे और उनका मरण हो गया है। जो आजीवन पानी त्यागने से डर रहे थे उन्हें क्या पता था कि उनका जीवन कितना है, कितना छोटा अंतर मुहूर्त में उनका जीवन समाप्त हो गया। आप सब लोग क्या सोच के बैठे हैं, आलसी बने, प्रमादी बने क्यों बैठे हो कि हम संयमी नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ मनुष्य पर्याय में जब संयम की संभावना है तो तुम और किस पर्याय का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि ये पर्याय तो छूटने वाली है और अगली पर्याय जो मिलेगी उसमें संयम होता नहीं है। सब गतियों में दुख है, लेकिन दुख से छूटने का सिर्फ मार्ग मनुष्य के पास है, और वह मार्ग संयमी बनने से प्राप्त होता है। तो हम उस संयम से क्यों डरते हैं? जो मार्ग हमें सुख दे रहा है हम उससे डरते हैं, जो मार्ग हमें दुख में ले जा रहा है, नरक निगोद में ले जा रहा है, उससे तो नहीं डरते हैं। मिथ्या दृष्टि की यही पहचान है। जो सच्चे मार्ग से डरता है, स्वयं के हित के मार्ग से डरता है,
और जो दुख के मार्ग से वेद झिझक उस मार्ग पर चल रहा है, ये उसके मिथ्या दृष्टि होने की पहचान है, क्योंकि उसे अभी अपनी हित का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। दुख का मार्ग, नरक का मार्ग उसे सरल लग रहा है और स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग उसे कठिन लग रहा है। यही उसकी मिथ्या बुद्धि है और इसी मिथ्या बुद्धि के चलते वो संयम के मार्ग से मैं आगे न बढ़ते हुए असंयम को अच्छा समझ रहा। इसलिए हमारा सोचना है कि इतनी महिलाएं इस प्रवचन से जुड़ी हैं, तो आज तो कम से कम आप लोग को विचार करना है कि हमें संयम के मार्ग में आगे बढ़ना है, अणुव्रत ग्रहण करना है, 5 पापों का एक देश त्याग करना है, परिग्रह का प्रमाण बनाना है और धीरे धीरे सप्तशील उनसे भी जुड़ करके प्रतिमाधारी बनना है। और कुएं के पानी की चिंता मत करो, ऊपर से बहुत पानी बरस रहा है, कलेक्ट करो और अपने नियम और व्रतों को अच्छे से पालन करो। और धीरे धीरे रात्रि भोजन के साथ रात्रि पानी के भी त्याग की बात करो और चारों प्रकार के आहार जल के त्याग का भी अभ्यास करो। जो लोग व्रती बने हैं, क्या वो लोग आपको जिंदा दिखाई नहीं दे रहे? हमको 40 वर्ष हो गए रात का पानी छोड़े हुए, जिंदा हूँ या मरी हुई हूँ? आपको लगता है कि हम अगर जिंदा हैं तो रात्रि पानी त्यागने से जिंदा है। अभी हमारे संघ में एक नरसिंहपुर के भाई थे, उनको डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया। कैंसर के इलाज के लिए वो ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे, तभी किसी ने उनसे कहा कि आचार्य का आशीर्वाद तो लेते जाओ। वो जब आचार्य के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि कैंसर की ये स्टेज हमारी आ गई है, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तब आचार्य ने उनसे कहा रात्रि पानी का त्याग करो। और वो रात्रि पानी के त्याग का संकल्प आज उनको मुनि बना के रखा है। पूज्य निर्यापक्षमण मुनि श्री समय सागर जी के पास में, वह इस समय निराश्रव सागर जी के नाम से हैं। और कहाँ कैंसर और कहाँ क्या सारी बीमारियां बिना दवाई के गायब हो गई। संकल्प की वो शक्ति होती है, उससे पाप कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है और जो कर्म तुम्हें दुख देने के लिए आया था वो सुख देने में चेंज हो जाता है। यस, आई कैन चेंज। हम चाहें तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को जो जानता नहीं है, समझता नहीं, वही भटक रहा है, वही दुख के मार्ग पर चल रहा है। सच्चा मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग था, है और रहने वाला है, और यही सुख का मार्ग है। अज्ञानी जीव मोक्ष के मार्ग को दुख का कारण समझता है, यह उसकी महाभूल है। यदि यही दुख का कारण हो गया तो फिर सुख का कारण क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होगा? नहीं, त्रिकाल में संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का मार्ग है। हमने अपने जीवन में जितनी सुख की अनुभूति की है वह मोक्ष के मार्ग पर आने से की है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई आकुलता नहीं। ये धर्म वर्तमान में भी सुख देता है, भविष्य में भी सुख देता है, लेकिन लोग इस धर्म से डरते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव धर्म से डरते हैं, पाप से नहीं डरते हैं, दुख से नहीं डरते, दुख के कारणों से नहीं डरते हैं, धर्म और धर्म के कारणों से डरते हैं और भटक रहे हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल से मिली हुई ये मनुष्य पर्याय है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। एक एक समय कीमती है, क्योंकि बचपन से लेकर के 20 साल 22 साल तक का समय तो ऐसा अबोध दशा में चला गया जिसका कुछ होश नहीं है। फिर भोगों में चला गया, फिर उसका भी कोई उपयोग नहीं है। और फिर अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रोक लखे आप लोग। आँखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, पैरों से चला नहीं जाता है, मुंह से खाया नहीं जाता है, तो फिर मरने के अलावा फिर क्या रास्ता है? फिर क्या संयम धारण होगा? संयम की उम्र अभी है और इसी वक्त है, इसलिए संयम के लिए कल पर मत टालो। अगर संयम धारण करना है तो कल की जगह आज करो और आज की जगह अभी करो। और अगर अभी नहीं किया तो क्या पता ये श्वास जो आई है वो वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक समय का भी भरोसा नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम संयमी बने, परिग्रह का प्रमाण बनाएं, लिमिट करें, अपने आप को नियंत्रित करें। और जितना आप अपने आप को नियंत्रित करेंगे उतना ही आप महान बनेंगे। आप देखते जाइएगा जो जितने लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनके जीवन में दुख कम होता जा रहा है। शरीर में कोई रोग आता भी है तो आता है तो चला जाता है, आने के लिए और जाने के लिए तो आया, उसकी क्या चिंता करनी है। इसलिए जितने संयमी लोग होते हैं वो बहुत सुखमय हैं। आज जितनी भी हॉस्पिटल हैं वो संयमी जीवों से नहीं भरी हैं, असंयमियों से, जो रात दिन खा रहे हैं
इसके बाद भी बीमार हो रहे और अस्पतालों में पड़े। लोग कहते हैं खाने नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, पीने नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। अरे पानी की मछली कैसे मर जाती है? अनाज का कीड़ा कैसे मर जाता है? उसे तो खाने भी मिल रहा और मछली को पानी भी मिल रहा, तो भी मर जाते हैं। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि खाने नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, पीने नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। 33 सागर तक नरकों में भोजन नहीं मिलता तो भी नहीं मरता, और पानी नहीं मिलता तो भी नहीं मरता। ये जन्म मरण तो आयु कर्म के क्षय से प्राप्त होता है, आयु कर्म के उदय से प्राप्त होता है। इसलिए शरीर और इंद्रियों को धीरे धीरे गौण करके हमें संयम को ग्रहण करना है। और ये जो व्रती बन जाता है वह निश्चित तीर्थंकर प्रकृति के लिए और निरतिचारता की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि एक बार भी निरतिचार कोई व्रतों का पालन करता है तो वह नियम से स्वर्ग जाता है, स्त्री पर्याय का छेद कर देता है और फिर इसके बाद पुरुष बन के, मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या आपको शास्त्रों के उदाहरण याद नहीं है? अनेकों उदाहरण हैं जिसमें जिस जीव ने एक एक वस्तु का भी त्याग किया है तो उसने भी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। और अपन लोग डरते हैं त्याग से? बिल्कुल नहीं। किसी अंधे आदमी से जाके मिलो तो आपको अपनी आंखों की कीमत पता चलेगी, किसी बहरे से मिलो तो आपको अपने कानों की कीमत पता चलेगी, किसी लगड़े आदमी से जाके मिलो तो आपको अपने पैरों की कीमत पता चलेगी, किसी पागल आदमी को देखो तो तुम्हें अपनी बुद्धि की कीमत पता चलेगी, किसी गूंगे आदमी को देखो तो तुम्हें अपनी वाणी की कीमत पता चलेगी। ये इतनी शक्तियाँ जो तुम्हें महाशक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ये संयम धारण करने के लिए प्राप्त हुई हैं, निर्जरा करने के लिए प्राप्त हुई हैं, मोक्ष जाने के लिए प्राप्त हुई हैं। जिनको ये सब प्राप्त नहीं है वो इनके लिए तरसते हैं और अपने पास ये सब कुछ है तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको संयमित नहीं कर रहे हैं, नियंत्रण में नहीं ले रहे और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का सोचते नहीं है। कैसे कल्याण होगा? इसलिए स्वयं के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की जो भावना भाता है वो निश्चित शील और व्रतों का निरतिचार पालन करता है और उसकी करने से ही उसकी आत्मा का उद्धार होता है। जितने लोग भी आज व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और व्रती बने हुए हैं, देखो तो एक 24 घंटे का उपवास, 48 घंटे का उपवास चल रहा है, इसके बावजूद भी जीवित हैं। कोई धर्म ध्यान हो रहा है, शरीर का जो होना है वो तो हो गई होगा, कुछ बाद में होने वाला थोड़ा पहले हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आत्मा अगर संयम से स्वर्ग और मोक्ष जाती है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और पापों से और असंयम से नरक जाती है, त्रिंच गति में जाती है, तो ये बहुत बड़ी धोखे का काम हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और ये मनुष्य पर्याय का रत्न जो हाथ में आया है उसे आपने अगर समुद्र में फेंक दिया तो फिर ये वापस मिलने वाला नहीं है। एक भिखारी था, उसने सोचा कि भीख मांग के दिन तो निकाल लेता हूँ लेकिन बिना मकान के बहुत परेशान रहता हूँ, कहाँ सोऊं, कहाँ उठूँ बैठूँ, बिना मकान के कैसे काम चलेगा। उस भिखारी ने सोचा कि चाहे आधी भीख बेच दूंगा, चाहे एक टाइम भोजन करके जीऊँगा, शाम को भूखा सो जाऊँगा, लेकिन मकान जरूर बनाऊँगा। और उस संकल्प के द्वारा उस भिखारी ने एक एक पैसा जोड़ा और एक छोटी सी कुटिया बनाई। जैसी कुटिया बनाई और उसमें वो रहने लगा। एक दिन के बाद लाइट थी नहीं, अंधेरा था, भीतर की लाइट और पंखा बंद हो गए। बाहर आके बैठा, कोई चलता हुआ राहगीर देखा और उस राहगीर ने कहा कि क्यों भाई, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भैया क्या करें, अंदर लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, हम कैसे अपना काम करें, हमें तो बहुत घबराहट होती है। तो उस राहगीर ने कहा भाई क्या तुम्हारे घर में मिट्टी का तेल है? बोले है। माचिस है? बोले है। क्या बात करते हो, मिट्टी का तेल डालो घर के ऊपर और माचिस लगा दो, तुम्हारे घर में तो क्या उजाला, पूरे गांव में उजाला हो जाएगा। वो व्यक्ति अंदर गया, मिट्टी का तेल अपने मकान पर डाला और माचिस लगा दी, पूरा घर धू धू करके जल गया। लोगों ने आके कहा कैसे मूर्ख हो, कैसे अज्ञानी हो, अपने ही हाथों कितने मुश्किलों से बनाई मकान को तुमने आग लगा दी। बहुत सी उम्र मिटाकर जिसे बनाया था, बहुत सी उम्र मिटाकर जिसे बनाया था, मकान वो जल गया थोड़ी सी रोशनी के लिए। कहीं ऐसा पश्चाताप उस भिखारी के तरह हमें और आपको ना करना पड़े, क्योंकि कुटिया तो एक बार भिखारी फिर चाहेगा तो बना लेगा, लेकिन ये मनुष्य जीवन की कुटिया मिल गई है तो दोबारा मिलने वाली है।
बन गए? हो गए 40 मिनट मेरे ख्याल से। हाँ